किसान विरोधी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, 900 मीटर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सिंचाई का पानी तो तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। धोखाधड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मांग तो तुमको देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। सतलुज जल विद्युत निगम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये सरकार हाय हाय हाय, 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 हाय। मांग तो तुमको देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। नौजवान को रोजगार तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। प्रदूषण का पैसा तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। ये आनाकानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मांग तो तुमको देनी होगी, होगी, देनी होगी। ये आनाकानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं ये चलेगी। ठगने का काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। प्रदूषण का पैसा तुमको देना होगा। देना होगा। बायोस्टैट का बायोजाइम बढ़ना जरूरी है। नमस्कार, मैं राकेश सिंघा। अभी रात के 10 बज रहे हैं और बिथल के अंदर जो परियोजना प्रभावित संघर्ष समिति का धरना जारी है और कल से इस आंदोलन करने का ये निर्णय लिया गया है। इस धरने को सारी रात यहीं पर चलाया जाएगा। आज जो वार्ता सतलुज जल विद्युत निगम के प्रबंध का हो, ये कोटगढ़ कमारसन हो, बुशहर हो या ये नित्थर का इलाका, निर्मल नित्थर का इलाका हो, यहाँ की किसानों ने अपनी एकता का प्रदर्शन कर कर सरकार के तंत्र को मजबूर किया है। आज यहाँ के प्रबंधन ने कहा है कल से प्रदूषण के पैसे का वितरण शुरू किया जाएगा और ये अभी बुशहर के इलाके में जहाँ पर सर्वेक्षण हो चुके हैं, ये वहाँ पर पैसा प्लाम की फसल को, चरी नाशपाती की फसल को नष्ट किया है, वहाँ पर आपको किसानों को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा। यही नहीं, बहुत सारे नौजवान हैं जिन्होंने ITI की है और इंजीनियरिंग की है, उनको अभी तक आपने रोजगार नहीं दिया। आप तो ये बात कह रहे थे कि जब ये डाइवर्जन टनल बन जाएगा तो डाइवर्जन आने वाले समय में नारा बदल जाता है और नो मीन्स नो का नारा इस इलाके में भी लग जाए, जैसे जंगी थोपन के धारे हैं। हम हरगिज नहीं चाहते कि ये इस परिस्थिति में प्रोजेक्ट चले जाए, क्योंकि पैसा सरकार का और सतलुज जल विद्युत निगम का काफी लग गया है। जंगी थोपन के अंदर हम उस्मान को पानी इलाकों में सूख गया है, जो जमीन के नीचे जो पानी टिका हुआ था, दरारों के कारण जो बहुत हैवी ब्लास्टिंग यहाँ पर की जा रही है, उसे सिर्फ मकानों में दरारें नहीं आ रही है, लेकिन जमीन के नीचे, धरती के नीचे दरारें आ चुकी है और जो टिका हुआ पानी था वो भी सारा रिस गया है, नीचे चले गया है, पूरी की पूरी बात खत्म हो गई है। जो नमी जमीन के नीचे रहती थी वो नमी बची नहीं है। तो इसलिए कुनौर की जनता तो अपने तजर्बे से जानती है कि जो प्रोजेक्टों ने वहां नुकसान किया है वो अब वापस उसकी पूर्ति हो नहीं सकती है। इसलिए नो मीन्स नो का नारा वहां ठीक है। यहाँ भी अगर ये नारा शुरू में दे दिया होता तो मैं समझता हूँ कि वो ठीक रहना था, लेकिन ये बहुत बड़ा पछतावा है। आप जानते हैं कि पिछले दिनों में इतना धूल इस इलाके में उठा कि सिर्फ फसलों का नुकसान नहीं हुआ, एक बेचारी सरिता है जो
एक भेड़ पालक है, 60 बकरी उसकी मरी है, और वो जो पोस्टमार्टम किया है, उस पोस्टमार्टम में साबित किया है कि भारी मात्रा में उसके फेफड़ों में धूल जमी थी, जो फेफड़े की नाली नाक से नीचे फेफड़ों तक जाती है, उसमें भी धूल की मात्रा पाएगी। और यही नहीं, हरीश जी ने पिछले दिनों में यही भैराखट के नजदीक 35 पशु जो गाय और बैल है उनको तड़पते हुए देखा है, कुछ तो मर चुके हैं, और कल मैं स्वयं मौके पर जाऊंगा उसको देखने के लिए। और उसका भी मूल कारण है कि जो धूल उस प्रोजेक्ट से उठ रही है, सिर्फ वो धूल नहीं है, जो एक्सप्लोसिव के साथ जहरीली गैस उठती है, वो भी हमारे फेफड़ों को और हमारे जिस्म को कमजोर कर रही है। 2 सबूत हमारे सामने हैं। इस इलाके में रहने वाले लोगों को भी वो नुकसान पहुंचा रही है। अभी बहुत से लोगों को महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत से बुजुर्ग ये शिकायत कर रहे हैं कि उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। लेकिन सरकार और सरकार का तंत्र परवाह नहीं कर रहा है। उसको तो एक ही चिंता है कि ये प्रोजेक्ट किस तरीके से बने। वो तो सोचते हैं कि इस इलाके के अंदर जो लोग हैं वो सरिता की बकरी है, मर गई तो भाड़ में जाए, और उसको कॉम्पनसेट करने के लिए भी तैयार नहीं हो रहे हैं। इसी तरीके से वो सोचते हैं कि इस इलाके के लोग बेवकूफ हैं। हम बताना चाहते हैं इस इलाके के लोग वो है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की। इस इलाके के वो लोग हैं जो बगार और बेट की नीति को समाप्त किया है। इस इलाके के लोग वो हैं जो क्रांतिकारी रहे हैं, और इस इलाके के वो लोग हैं जब 1990 में सेब का आंदोलन हुआ तो उसकी जननी भी इस धरती पर से हुई है। तो इसलिए भूल जाए सर, ये इलाका भी हिमाचल का इलाका है, ये कोई पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। जहाँ पर जब नुकसान हिमाचल प्रदेश के दूसरे हिस्सों में होता है तो पूरी की पूरी सरकार चले जाती है, लेकिन इस इलाके के अंदर सू तक नहीं ले रही है। ये समझ ले कि हम भी हिमाचल प्रदेश के हिस्से हैं, और हिमाचल प्रदेश को एक बहुत महत्वपूर्ण से आती है। और इसलिए हमारी विनती है सरकार से, मेहरबानी करके समय में रहते हुए जो लोगों की मांग है, जो लोगों की पीड़ा है, उस पीड़ा को दूर करने के लिए कदम उठाएं। अन्यथा आने वाले दिनों में ऐसा आंदोलन हो, हर आंख से आंसू को पोंछते हुए हम लोगों की पीड़ा को दूर करेंगे, और सरकार की दिशा को परिवर्तित करने की ताकत हम और क्षमता हम रखते हैं। ये हम आज बातें जनता से साझा करना चाहते हैं, जो अभी आंदोलन के साथ जुड़े नहीं है, करना चाहते हैं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आप शामिल हो इस आंदोलन के साथ। ये आंदोलन आपका है, आपके बच्चों की जिंदगी को सुरक्षित करने के लिए आंदोलन है। इस इलाके के अंदर जो आने वाले समय में रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा, उसको बन जाएगा। डैम से आपको पानी उठाना है सिंचाई करने के लिए। जो पानी आज जमीन से रिस गया उसको दोबारा डैम के जरिए आपको देना है, नागाधार से ऊपर तक देना है, ये नित्थर से ऊपर को देना है, और इधर कोरगढ़ कमासन के इलाके के अंदर भी देना है। जब अगला डैम बनेगा तो उसका लाभ उस इलाके के अंदर भी मिलेगा। अभी जितना वितरण हो सकता है वो आपको करना है, ऐसा हमारा मानना है। ज्यादा मैं अभी चर्चा करना नहीं चाहता हूँ, अब बहुत ये लेट हो गया है। अभी हमारे कार्यकर्ताओं ने, जो किसान कार्यकर्ता बैठे हैं, उन्होंने अभी रोटी भी नहीं खाई है। थोड़ी देर में रोटी खाएंगे, रात को यहीं सोएंगे, कल उठेंगे, आंदोलन को तेज करेंगे। कल का निर्णय क्या होने वाला है वो भी हम कल उस पर निर्णय लेंगे, लेकिन इतना बात तय है, इस आंदोलन को तेज करेंगे, पीछे हटने का प्रेशर नहीं है। इतनी बातें कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, और जिन जिन ने इन बातों को देखा है फेसबुक में, उसको हम उनसे विनती करना चाहते हैं, आप उसको शेयर करें और आगे से आगे ये बात पूरे हिमाचल प्रदेश में ले जाएं। और ये मिसाल है
कि किसान लड़ सकता है और आने वाले समय में लड़ेगा। हिमाचल का कोई भी हिस्सा हो, हम उनके साथ अपनी बात को साझा करना चाहते हैं, उनके साथ हम भाईचारा को मजबूत करना चाहते हैं। चाहे कांगड़ा का इलाका हो, चंबा का इलाका हो, ऊना हमीरपुर मंडी का इलाका हो, कुल्लू का इलाका हो, कन्नौर लाहौल स्पीति का इलाका हो, सिरमौर का इलाका हो या बिलासपुर का इलाका हो, हम या सोलन का इलाका हो, हम सबके साथ भाईचारा बनाना चाहते हैं और हिमाचल प्रदेश में किसान की एकता को बनाना चाहते हैं। ऐसी एकता बनाना चाहते हैं चाहे जो मर्जी सरकार आए, ए किस्म की आए, बी किस्म की आए, लेकिन हिमाचल प्रदेश में किसान को सम्मान मिलना चाहिए। अगर किसान को सम्मान नहीं मिलेगा तो ये हिमाचल प्रदेश रह नहीं सकता, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हिमाचल का अगर अस्तित्व है वो किसान की वजह से है। और ये भी कहना चाहता हूँ वो इसलिए भी है क्योंकि सेब की खेती इस हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में होती है, जिसने उजाला हिमाचल प्रदेश में लाया है। ऐसा नहीं हम हिमाचल प्रदेश के दूसरे हिस्सों के बारे में चिंता नहीं रखते हैं, उनके बारे में भी चिंता रखते हैं। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।